मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने लोग रहते हैं, जिन्नात हो, इंसान हो, सब पर हजरत सैयदना का के हुक्म की पैरवी करना लाजिम है। अगर चूटी बोल सकती है और सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर समझ सकता है, तो हजरत सैयदना भी अज़दहा को कलमा पढ़ा सकते हैं। जिन्नात के पीर हैं, किसी ने कहा कि अज़दहा को कलमा पढ़ा दिया, ये कैसे हो सकता है? लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाकया जाकर कुरान में पढ़ो, आप जाकर पढ़ो कि देखिए आज सैयदना गौसे आजम के शहजादे हजरत सैयदना मोहम्मद बगदादी ने अमजर शरीफ की धरती पर डूबती हुई कश्ती को बचा लिया। तो अगर सैयदना पाक ने डूबती हुई कश्ती को बचा लिया, तो यकीनन सरकार गौसे आजम ने भी बचाया होगा बगदाद में। बगदादी मियाँ और उनके रजाकारों के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को देखकर बहुत से नक्कालों ने भी नकल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसको सरका करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी 5G मोबाइल से शूटिंग करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी कैसेट बनाना शुरू कर दिया। जो जो काम बगदादी सरकार ने। और आपके चैनल सैयदना इमाम मिल्लत को भी जानता हूँ, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा में मशहूर मारूफ चैनल है, ये मकबूल तरीन चैनल है। और मैं अपने मानने वालों से इस्तेदा करता हूँ और मैं उनसे गुजारिश मेरी है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी हमारे साथ मौजूद है हुजूर जानसीन हुजूर इमाम मिल्लत हुजूर अजहरी सरकार सैयद अल्लामा अहमदुल कादरी साहब किबला। हजरत आपसे पहला सवाल है, बगदाद मुक़द्दस से हिंदुस्तान आने वाले सबसे पहले कादरी बुज़ुर्ग क्या सैयदना पाक हैं? जी, पहले तो हम आप लोगों के मशकूर व ममनून हैं कि इतनी दूर से आप हजरात इंटरव्यू लेने के लिए बारगाह सैयदना में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रगुज़ार हैं आप हजरात के, आपने अपने यूट्यूब चैनल पर बोलने का हमको मौका दिया। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन आए, मुख्तलिफ़ अदवार में तशरीफ़ लाए, लेकिन तारीख़ पर गहरी नज़र रखने वाले अफराद जानते हैं, मौरख़ीन की तहक़ीक़ के मुताबिक हज़रत सैयदना पाक रज़ियल्लाहु अन्हु हिंदुस्तान में कादरी सिलसिले के सबसे पहले बुज़ुर्ग हैं। तारीख़ से साबित है, इस पर हमारा मज़मून भी है, आप इसको देख सकते हैं। सैयदना पाक क्या पैदाइशी वली थे? हाँ, बिल्कुल सैयदना पाक पैदाइशी वली थे। उन्होंने मिट्टी का ढेला किसी को दे दिया तो सोने का ढेला बन गया। हजरत ने जो है जब जाते थे वो कब्रिस्तान में, तो एक कब्र को देखा तो हुजूर सैयदना पाक मुस्कुराने लगे, और एक कब्र को देखा तो रोने लगे। किसी ने पूछा कि हजरत आप ऐसा क्यों करते हैं? तो हजरत सैयदना ने फरमाया, 10 साल की उनकी उम्र थी, 10 साल की उम्र में हजरत ने फरमाया कि जब मैं किसी कब्र के अंदर मुशाहिदा करता हूँ कि बंदा राहत में है, आसानी मैसर है, रिलीफ में है, तो मैं खुश होता हूँ। और ऐसा क्यों ना हो कि हुजूर ने फरमाया, हदीस मुबारक है, अल कब्र रौदतुन मिन रियाजिन जन्ना, कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग है। और जब मैं देखता हूँ कि बंदा मुसीबत में है, आज़ाब में मुब्तला है, तो मैं रो देता हूँ। और ऐसा क्यों ना हो कि हदीस मुबारक में है, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल कब्र हुफ़रतुन मिन हुफ़रातिन नीरान, कि कब्र जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। तो ये सब वाक़यात से यही साबित होता है कि हज़रत सैयदना सबसे पैदाइशी जो है वली है। पाक इतने पाए के वली थे कि क्या वो बचपन में कब्रों के हालात बता दिया करते थे? हाँ, अभी मैंने आप लोगों से कहा कि अभी बताया हमने कि जब वो जाते थे तो कब्र को देखते थे तो हंसते थे, कब्र को देखते थे रोते थे। और उन्होंने यही फरमाया कि कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है, जैसा कि हदीस में आया है, और जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है, जैसा कि हदीस मुबारक में आया। 10 साल उम्र थी उनकी। सैयदना पाक ने किन किन लोगों से तालीम हासिल किया?
सैयदना पाक ने पहले तो अपने वालिद मोहतरम से तालीम हासिल की और फिर उस अदवार के जो मशहूर व मारूफ आलिम थे अबू इसहाक कूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, अबुल मुकारिम जुनैद बगदादी और बहुत सारे उलमा जो उस अदवार के मशहूर थे उनसे तालीम हासिल किया। सैयदना पाक ने कितनी उम्र में लोगों को दर्स और इफ्ता देना शुरू किया? देखिए, ये तो आदमी जब पढ़ता है तब जो है बंदा स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है और मुख्तलिफ मराहिल तय करता है, तब वो आलिम बनता है, मुफ्ती बनता है, इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है। लेकिन हज़रत सैयदना के ताल्लुक़ से एक बात, उन्होंने जो तालीम हासिल किया स्कूल जाकर, मदरसे जाकर, वो तो है ही है अपनी जगह, लेकिन हज़रत सैयदना का ये वस्फ़ मुमय्यज़ो मुमताज़ है कि वो जब बालिग भी नहीं हुए थे हज़रत सैयदना पाक, तो आप उनके इल्म के कोहे हिमाला थे कि उनका अंदाज़ा आप इससे लगाइए कि जब वो बालिग भी नहीं हुए थे तो बगदाद में अपने वालिद मोहतरम के जब पहलू में वो बैठे थे, उनके वालिद बगदाद के गद्दी नशी थे हुजूर गौस पाक के आस्थाने के, हज़रत सैयदना शमशुद्दीन दुर्वेश कादरी रज़ी अल्लाह अन्हु। तो एक मदीना के बहुत मशहूर मारूफ बुज़ुर्ग थे हज़रत तलहा हसन मदनी, वो तशरीफ़ लाए और वो जब आए तलहा हसन मदनी तो उन्होंने पीर की तलाश में वो कशा बगदाद आए और बगदाद में उनके दिल में था कि किसी पीर कामिल से मुरीद हो जाएंगे। जब वो मजलिस में गए, हज़रत सैयदना बालिग भी नहीं हुए थे, उन्होंने दिल में ये सोचा कि जो इस मजलिस से में ये कहेगा या तलहा तो अंता मिन्नी, अय तलहा तो मुझसे है, तो मैं उससे मुरीद हो जाऊंगा। इतना सोचा था महफिले गौसे आज़म में बगदाद शरीफ में हज़रत अल्लामा तलहा हसन मदनी ने, कि वैसे ही हज़रत सैयदना पाक बोल पड़े या तलहा तो अंता मिन्नी, यानी अय तलहा तो मुझसे है। और इतना सुनने के बाद वो कदमों पे गिर पड़े अल्लामा तलहा हसन मदनी, जो मदीना के बहुत बड़े आलिम थे, और वहाँ उन्होंने कहा हुजूर हमको मुरीद कर लीजिए। तो कहा कि मैं तो अभी बालिग हूँ नहीं। तो उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और बहुत सारे अंबिया के ताल्लुक़ से कहा कि वो भी तो बालिग नहीं हुए थे लेकिन उनको नबूवत मिल गई, और बहुत सारे मतलब कहा उन्होंने कि वो नबी थे, लेकिन हम जो है जब बालिग होंगे तब। तो फिर तकरीबन 27 साल की उम्र में जब 27 साल की उम्र में जब वो मसनद खिलाफत पर और अपने वालिद के हुक्म पर जब बैठे, तब उन्होंने मुरीद किया। पहले वो मुरीद थे हज़रत तलहा हसन मदनी। तो कहने का मकसद ये है कि हज़रत सैयदना पाक बचपन ही से आलिमाना गुफ्तगू वो किया करते थे, हदीस और कुरान से दलाइल से मुरस्सा गुफ्तगू रहती थी उनकी। सैयदना पाक को कितनी ज़बानों का इल्म था? हज़रत सैयदना पाक को मुख्तलिफ़ ज़बानों पर उबूर था। जैसे अरबी में वो गुफ्तगू करते थे, मादरी ज़बान थी, फ़ारसी में गुफ्तगू करते थे, लेकिन उनका ये वस्फ़ मुमय्यज़ व मुमताज़ है कि वो जहाँ जाते थे वहाँ उस ज़बान में गुफ्तगू करते थे। जब वो हिंदुस्तान आए तो हिंदी में गुफ्तगू करने लगे। तो किसी ने उनसे पूछा कि हुजूर आप हिंदी में गुफ्तगू कर रहे हैं, अरब में तो समझ में आती है बात, अरबी में, फ़ारसी में, हिंदी में। तो फरमाया कि जिसे अल्लमा आदमल अस्माहा कुल्लाहा का तोशा दिया गया है वो हर ज़बान पर गुफ्तगू करने पर कादिर है। तो तमाम ज़बानों में वो गुफ्तगू करते थे। यहाँ पहले सोन नदी बहा करती थी, अब वो क्यों नहीं बहती? ये एक तारीख़ी हक़ाइक़ है कि सोन नदी अंग्रेज़ों ने अपने गजट पेपर में लिखा है। जो गजेटियर होता है, पढ़े लिखे लोग जानते होंगे, बड़े बूढ़े भी जानते होंगे, गजेटियर जो होता है जिसमें सारी तफसीलात मौजूद है ज़मीन जायदाद के ताल्लुक़ से, 1908 या 1909 में ईस्वी में अंग्रेज़ों ने एक गजट पेपर निकाला भारत में
उसमें इसका तस्करा किया है कि एक नदी यहाँ से बहती थी अमजर शरीफ में, सोन नदी बड़ी मशहूर है। ये अंग्रेज़ों ने लिखा है, बाकी किताबों में तो ये मरकूम है ये वाक़या, लेकिन अंग्रेज़ों ने लिखा है कि सोन नदी यहाँ बहती थी। एक दुर्वेश हज़रत सैयदना के हुक्म से उस नदी ने अपनी धारे को बदल दिया और 30 किलोमीटर आगे दाऊद नगर से बहने लगी। सरकार गौसे आजम ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती को पार लगा दी, तो उनके शहजादे सैयदना पाक ने भी ऐसी कोई करामत मंसूब है? ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और आप काबिल मुबारकबाद हैं। इससे समझ में आता है कि आप की हज़रत सैयदना के मौजू पर आपने गहरा रिसर्च किया है और बहुत काबिल मुबारकबाद है कि आपने ये सवाल उठाया। आला हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हो से, मुजद्दिद से किसी ने पूछा आला हज़रत से कि सरकार गौसे पाक बड़े पीर का जो ये वाक़या है, कश्ती आपने सुना होगा कि कश्ती को सैयदना पाक हज़रत सैयदना गौसे आज़म ने जो है डूबती कश्ती को बचा लिया, आपने सुना होगा। तो कहा ये बहजतुल असरार शरीफ में, बहजतुल असरार एक किताब है जो जामिया अज़हर के बहुत बड़े आलिम थे अजिल्ला उलमा में, अल्लामा शतनूफ़ी ने लिखा था। सिर्फ 2 वास्तों से गौस पाक की उन्होंने करामात और वाक़यात उसमें मरकूम किए। तो पूछा कि अल्लामा शतनूफ़ी की किताब बहजतुल असरार में ये वाक़या तो मौजूद नहीं है, जो सबसे मुस्तनद किताब है बहजतुल असरार, उसमें ये वाक़या नहीं है कि गौस पाक ने डूबती कश्ती को बचा लिया। तो इस पर आपका क्या फतवा है? तो आला हज़रत ने फरमाया कि ये बात सही है कि बहजतुल असरार में शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म के ताल्लुक़ से ये वाक़या नहीं है कि उन्होंने डूबती हुई कश्ती को जो है बचा लिया हो, लेकिन मेरा गौस जिस मनसब पर फायज है शेख अब्दुल कादिर जिलानी, उनसे बैठ भी नहीं है कि गौसे आज़म ने डूबती कश्ती को बचा लिया हो। तवज्जो है या नहीं? कहा कि डूबती कश्ती को बचा लिया हो, उनसे उन्होंने बिल्कुल बचाया होगा। तो ये है, तो ये हिंदुस्तान में हज़रत सैयदना ने गौसे पाक की करामत को ज़िंदा कर दिया। आज अगर कोई होता तो मैं उन्हें दिखा देता आज आला हज़रत को कि देखिए आज सैयदना गौसे आज़म के शहज़ादे हज़रत सैयदना मोहम्मद बगदादी ने अमजर शरीफ की धरती पर डूबती हुई कश्ती को बचा लिया। तो अगर सैयदना पाक ने डूबती हुई कश्ती को बचा लिया तो यकीनन सरकार गौसे आज़म ने भी बचाया होगा बगदाद में। सरकार गौसे आज़म के हुक्म पर सैयदना पाक के शहजादों को तालीम किसने दी? ये अभी आपने बिरादर मोहतरम जो उर्स में आप देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। अब बूढ़े और ज़ईफ़ लोग 2G हैं, लेकिन अभी नौजवान जो रज़ाकार हैं वो 4G 5G के समकक्ष हैं। बड़े काबिल मुबारकबाद हैं बगदादी मियाँ कि उन्होंने नई नई टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल किया और उर्स को मतलब टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया। न पहले रवायती तौर पर उर्स होता था, कोई ख़बर नहीं। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को देखकर बगदादी मियाँ और उनके रज़ाकारों के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को देखकर बहुत से नक्कालों ने भी नकल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसको सरका करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी 5G मोबाइल से शूटिंग करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी कैसेट बनाना शुरू कर दिया। जो जो काम बगदादी सरकार ने, बिरयानी नहीं बनती थी पहले, पुलाव गोश्त, बगदादी सरकार ने बिरयानी, उन लोगों ने भी जो है बिरयानी बनाना शुरू कर दिया लोगों ने। मैं ये कह रहा था कि सरकार गौसे पाक के इशारे पर एक बहुत बड़े आलिम थे यहाँ, अल्लामा भीकन बिहारी, तो उन्होंने जो है बहुत बड़े आलिम थे मशहूर ज़माना, तो उनको लड़की होती थी, लेकिन हुजूर सैयदना पाक की दुआओं का समरा था कि उनको लड़का हुआ। तो हुजूर गौसे पाक के इशारे पर, इशारे गैबी पर ख्वाब में तशरीफ़ लाए, उन्होंने हज़रत सैयदना को के बच्चों को तालीम देना शुरू किया।
हज़रत सैयदना मोइनुद्दीन को रज़ी अल्लाह अन्हु, फिर उनके भाइयों को। सैयदना पाक जिन्नों के भी पीर हैं और आज भी उनके दरबार में जिन्नात हाजिरी देते हैं क्या? अभी मैं एक जगह गया था फैज़ुर रहमान कादरी साहब के इलाके में, मुझे बड़ा अफसोस हुआ वहाँ पर, मान लीजिए अब एक बेवकूफ़ उसने कहा कि भाई फैज़ुर रहमान साहब से पता चला मुझे, फैज़ुर रहमान कादरी साहब आए हुए हैं इतनी दूर से, सोनभद्र यूपी से। इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ किसी ने कह दिया कि जिन्नात अज़दहा को कलमा पढ़ा दिया सैयदना ने। ये ज़रा गौर से आप हज़रात सुनिए इसका जवाब। सैयदना पाक ने, हुजूर सैयदना पाक ने, किसी ने फैज़ुर रहमान साहब से कहा कि जिन्नात के पीर हैं, किसी ने कहा कि अज़दहा को कलमा पढ़ा दिया। ये कैसे हो सकता है? लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का वाक़या जाकर कुरान में पढ़ो, आप जाकर पढ़ो कि किस तरह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्बीह, हुजूर की जो है मदहोसना, शजर और हजर झुककर सलाम किया करते। आप पढ़िए, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब लश्कर जब हवा में चलता था तो चूटियों ने क्या कहा? चूटियों ने कहा कि उदखुलू मसाकिनकुम, कि तुम अपने घरों में घुस जाओ कि सलमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें राउंड डालेगा। तो अगर चूटी बोल सकती है और सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर समझ सकता है, तो हजरत सैयदना भी अज़दहा को कलमा पढ़ा सकते हैं। तवज्जो है या नहीं? तो ये तो बेवकूफाना बात है कि जो है अज़दहा को कलमा पढ़ा दिया। या जिन्नात के पीर हैं हजरत अली रदी अल्लाह अन्हु, अगर आप तज़किरे सैयदुल हिंद ले जाते हैं तो अली रदी अल्लाह अन्हु के वाक़या याद कीजिए कि जिन्नात उनके पास आता था, हैं? आप याद कीजिए हजरत सैयदना के पास शमओन नाम करके जिन्नातों के पीर, जो जिन्नातों के सरबराह थे, वो आते थे। कहा सैयदना के जो मुरीद थे शेख अली शिराजी, जिन्होंने किताब लिखी है तारीख़ मोहम्मदिया, उसमें वो रक़्म तराज हैं कि मैं एक दिन आया तो शमओन जिन्नात की शक्ल देखकर मैं बेहोश हो गया। तो जब मैं होश में आया तो सैयदना पाक से मैंने कहा कि आप इनको कहिए कि आप असली शक्ल में, खूबसूरत शक्ल में बनकर आए। तो खूबसूरत शक्ल में वो बनकर वो जिन्नात आया शमओन। तो फिर इन्होंने कहा कि क्या तुम्हारा हुक्म जो है, क्या सैयदना का हुक्म, शेख शिराजी ने पूछा कि सैयदना का हुक्म जिन्नातों पर भी है? तो कहा कि सिर्फ जिन्नात ही पर नहीं है, सूरज मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने लोग रहते हैं, जिन्नात हो इंसान हो, सब पर हजरत सैयदना का के हुक्म की पैरवी करना लाजिम है। कहा सिर्फ जिन्नात ही पर नहीं, जितनी भी मखलूकात आबाद है सब पर उनका ऑर्डर मानना जरूरी है। आखिरी में आप हमारे चैनल सैयदना इमाम मिल्लत के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको भी जानता हूं और आपके चैनल सैयदना इमाम मिल्लत को भी जानता हूं। झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा में मशहूर मारूफ चैनल है, ये मकबूल तरीन चैनल है। और मैं अपने मानने वालों से इस्तेदा करता हूं और मैं उनसे गुजारिश मेरी है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और इनका जो चैनल है सैयदना इमाम मिल्लत चैनल मौलाना फैज़ान रज़ा कादरी साहब का, उसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इनके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शेयर कीजिए आप हज़रात। चूँकि अभी उर्से सैयदना पाक चल रहा है और इसमें बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं, तो आने वाले ज़ायरीनों के लिए आप कुछ खुसूसी दुआ करें। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका ईमानन दाइमन, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका क़ल्बन ख़ाशियन, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिज़्क़न हलालन तय्यबन, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़ियन, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका नज्जिना मिन कुल्लिल आफ़ात वल बलियात। या रब्बल आलमीन, करीमा कार साज़ा कादरियों की हाज़िरी को बारगाह सैयदना में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, दूर दराज से छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक से या रब्बल आलमीन जो भी हाजिर दरबार हैं तेरे महबूब की बारगाह में, उनकी हाज़िरी को कबूल फरमा। कादरियों के बच्चों के नसीब को बुलंद व बाला फरमा।
या रब्बल आलमीन इनके कारोबार में बारान रहमत का नुज़ूल फरमा, कादरियों की परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा दे, कादरियों की मुरादों को तेरे आस्ताने पर, महबूब के आस्ताने पर हाजिर हैं, कादरियों की मुरादों को पूरी फरमा, हुजूर इमाम मिल्लत को शिफाए कुल्ली व सेहत दायमी अता फरमा, मैदान क़यामत में इमाम दीन व मिल्लत तबीब मिल्लत सैयदना पाक गौसे पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वल जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।